डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और हम एक जो आपकी कल वार्ता हुई थी नगर पालिका के टीम के द्वारा, तो जानना चाहेंगे क्या वार्ता रही व्यापार मंडल और उनकी। कल हमारे सभी व्यापारी मंडल जो हमारे 18 इकाइयां हैं मोदीनगर में, सभी के अध्यक्ष महामंत्री बुलाए थे। क्योंकि एक पॉलीथीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, आम जनता और दुकानदार भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में नगर पालिका के ईओ साहब, चेयरमैन साहब और जेई वगैरह सभी टीम थी। क्योंकि दुकानदारों के बीच और प्रशासन के बीच एक कन्फ्यूजन है कि भाई कितने माइक्रोन तक की पन्नी हमें अलाउ है। तो कल उस पर बैठकर गंभीर चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि 120 माइक्रोन तक की पन्नी अलाउ नहीं है, जो बहुत माइनर है। और उसमें भी कैरी बैग तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि कैरी बैग सामान लाने ले जाने में नुकसान करता है। दूसरा क्या है कि हम लोग भी सहमत हैं इस बात से कि जो पतली पन्नी है सिंगल यूज की और जिसको हम कैरी करते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य को, प्राणी मात्र को और जीव जंतु को, सभी को बहुत नुकसान है। क्योंकि मान लो पन्नी हम इस्तेमाल करके सड़क पे डाल देते हैं, नाले पे डाल देते हैं। अगर इसको पशु खा ले तो पशुओं को पचती नहीं है, उसके पेट में ही रहती है और वो उसको एक तरीके से नासूर बन जाती है। और जिसको अफारा ला के भी कुछ ही महीनों में उस पशु की मृत्यु तक हो जाती है। और जो लोग इन पन्नियों में गर्म चीज, चाय, दूध और ये सब्जी या इस तरह की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझिए कि वो सीधे सीधे अपने को, अपने परिवार के लोगों को, जिसको भी वो चाय, दूध, सब्जी या अन्य कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको पन्नी में लाकर जो गर्म है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप डायरेक्ट केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो केमिकल आपके कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और आज एनसीआर में सर्वे के हिसाब से, और हम सब आस पड़ोस परिवार में भी देख रहे हैं, कोई ही परिवार ऐसा बचा होगा जिसके घर में या रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित ना हो। ये एक महामारी के रूप में गंभीर बीमारी हम लोग के फैल रही है। तो हमारा संदेश यही था कि हम किसी भी रूप में पन्नी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मानव के हित में बहुत हितकारी है। इसको यूज करना हम लोग मानव जाति के खिलाफ एक तरीके से अपराध कर रहे हैं। और ये 2017 से सरकार का भी मंशा है कि इस तरह की पन्नी यूज ना हो, और इसमें बार बार बात आती है। तो हमारे सभी व्यापारी भाई इसमें सहमत हो गए और एक बात क्लियर हो गई कि भाई 120 माइक्रोन तक की पन्नी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना कोई दुकानदार उसमें जो दुकान पन्नी बेचने काम करते हैं वो भी हमारे बीच में थे, उन्होंने भी कहा जो अगर कोई है भी तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या ख़त्म कर देंगे हम लोग, लेकिन अब उसको नहीं बेचेंगे। तो सभी व्यापारी भी उसमें सहमत थे और हमारे चेयरमैन साहब नगर पालिका भी सहमत थी। और वैसे भी हम लोगों के यहाँ तो हम सही मायने में देखो तो हम गैस के चैम्बर में रहते हैं। जितना भी एनसीआर क्षेत्र है ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। और इसीलिए यहाँ भी 1 अक्टूबर से सीपीसीबी की तरफ से, एनजीटी की तरफ से ग्रेप भी चालू हो जाएगा, जिसमें बहुत सी पाबंदियाँ, जैसे जैसे प्रदूषण का AQ बढ़ेगा, एयर इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा, तभी उसके आधार पर ही वो ग्रेप का भी ग्रेड बढ़ता रहता रहे। तो यहाँ इतना पोल्यूशन है क्योंकि एक तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपके गाजियाबाद ज़िले में और एनसीआर में रहती है। जो 1 किलोमीटर में जो आबादी रहनी चाहिए उसके हम करीबन 30 गुने तक की आबादी हमारे यहाँ रहती है। वो एक बहुत बड़ा कारण है। व्हीकल बहुत बड़ा कारण है, उद्योग भी कारण है। दूसरा, आस पड़ोस के हरियाणा, पंजाब या यहाँ भी कहीं पराली जलाने से भी जो प्रदूषण होता है। तो ऐसे वातावरण में अगर एक पन्नी का और फैक्टर इसमें जुड़ जाए तो ये बहुत हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। एनसीआर के लोगों को तो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और यहाँ प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार भी इतने बहुत बहुत हाईवे निकाल रही है, अभी रैपिड ट्रेन भी चलाने का प्रयास किया, चल पड़ी है। तो ऐसे सारे जितने एक्सप्रेस हाईवे और सब निकालने, इसका कारण ये है कि कहीं भी जाम ना लगे, क्योंकि जाम लगने के कारण जहाँ भी गाड़ी खड़ी होती है वो 9 से 10 गुना पोल्यूशन ज़्यादा करती है। सरकार का भी गंभीर प्रयास है, वृक्षारोपण का भी अभी हमारे आदरणीय
मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण, ये सब भी इसीलिए ज़्यादा भाई कि मानव जाति को सांस मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो हम लोगों को इसमें अपना बचाव करना चाहिए। और मैं तो बल्कि लोगों से आर्य समाज के प्रधान होने के नाते भी यही अपील करता हूँ कि आप कम से कम महीने में 1 बार 2 बार, हफ्ते में 1 बार, अगर दैनिक भी यज्ञ ना करें तो हमेशा महीने में 15 दिन में 8 दिन में यज्ञ जरूर करें। क्योंकि यज्ञ की जो सुगंधी होती है प्रदूषण को बहुत काम करती है, दूर करने में काम करती है। यहाँ तक कि भोपाल गैस कांड में जब इतना बड़ा गैस कांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए, तो वहाँ भी ये देखा गया कि जिस घर में जहाँ आसपास के क्षेत्र में यज्ञ होता था, हवन होता था, वहाँ उस गैस का असर भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। तो जो भी इस तरह के कदम होते हैं हम उसका बिल्कुल मन से विचार करके उसका बिल्कुल ऐसा कोई भी काम ना करें जो मानव जाति या प्राणी जाति के लिए कहीं भी हानिकारक है। तो मेरा तो सभी भाइयों को, आम जनता को भी और सभी व्यापारी भाइयों को संदेश है कि आप पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ प्लास्टिक में उपयोग करने से बचें, अपने घर से जूट का थैला लेके जाएं जो भी बाज़ार में ख़रीदारी करने जाते हैं, और किसी भी गर्म आइटम को पॉलीथीन में बिल्कुल ना लें। ये डायरेक्ट केमिकल आप इस्तेमाल करके आप जहर देने का काम करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आप चाइनीज़ आइटम जैसे बर्गर और ये तुम्हारे मोमोज, इनसे भी आप बचें, चाउमीन वगैरह, ये सब भी बहुत नुकसानदायक है। हेल्थ सबसे जीवन का सबसे अमूल्य संपदा है। हेल्थ इज़ वेल्थ। जब एक अच्छा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग भी रहता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ है, नहीं तो आप कितने भी धनवान बन जाए सब चीज़ आपके लिए बेकार है। तो मैं तो सभी के स्वास्थ्य मंगल की कामना करते हुए सब प्रदूषण से बचें, पन्नी का उपयोग ना करें। कुछ अल्टरनेट भी है अगर हमें जैसे मैं दुकानदार हूँ और मुझे अपना सामान देना है तो मैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं, अल्टरनेट है हमारे पास जी ये बायो हाइजीनिक ये बैग आ रहे हैं, और ये बैग बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करते, ये गल जाते हैं। जैसे पन्नी है, पन्नी जो मिनिमम माइक्रोन की भी पन्नी है जो सबसे पतली है जी, उसकी रिसर्च के हिसाब से माना गया कि 1000 वर्ष आयु है उसके गलने की। और ये पन्नी खुद भी अगर कहीं गिर भी गया कुछ भी होगा तो ये अपना आप ही गल जाती है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये महंगी भी नहीं है। सभी दुकानदार भाई इसका इस्तेमाल करें। और मैं तो सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप अपने घर से, जैसा हमारे पहले हमारे माता पिता करते थे, हम लोगों ने बचपन में किया, आदत हमारी अब ये खराब हो गई। हम लोग सब्जी लेने जाते थे, फल लेने जाते थे, कुछ भी लेने जाते थे, घर से हम थैला हाथ में लेके जाते थे। सही बात जी। और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको संगवाने की। पहले घरों में कूड़ा निकलता ही नहीं था, घरों में कोई वेस्ट जाता ही नहीं था। हमने पैंट पहनी, शर्ट पहनी, उसको जो है फिर अपना थैला बना लिया, फिर उसका जो है तकिया बना लिया, फिर उसको पोछा बना लिया, फिर गाड़ी का कपड़ा बना लिया। मतलब एक अंतिम स्तर तक हम लोग उसी कपड़े को यूज करते थे, तो हमारे पास कोई वेस्टेज बचता ही नहीं था। पूरा ही सदुपयोग कर लेते थे, उसका हर चीज का सदुपयोग होता था। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कहीं पहाड़ के आप देखो ना, कितने कितने लाख टन के पहाड़ दिल्ली में लग गए। मोदीनगर में भी आज समस्या है, कहीं श्रीलंका में समस्या है, कहीं संजयपुरी में समस्या है। जहाँ भी कूड़ा डालते हैं तो हम इसको कम से कम करने का प्रयास करें, खाने को भी बचाने का प्रयास करें। सफाई में भी हम ये ध्यान रखें क्या रीयूज हो सकता है, रिसाइकलिंग पे हम ध्यान दें। और अपने घर में छोटे छोटे काम में हम अपने कपड़ों को भी अन्य चीज़ों को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। जैसे हमारे पुरानी आदत थी कितने, मैं तो ये सब कभी कभी जब चिंतन करते हैं हम, तो हमें लगता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े ऋषि थे, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने रिसर्चेबल थे, उनके पास कितना ज्ञान था। जो पढ़े लिखे कम थे लेकिन उन्हें सामाजिक, सांसारिक और स्वास्थ्य के प्रति जो उनका ज्ञान था वो उनके दिनचर्या में था। आज हम उसे भूलते जा रहे हैं आधुनिकता की होड़ में, और इस आधुनिकता की होड़ से हमें बचना चाहिए। अपने केवल आदर्शों पे, अपने सिद्धांतों पे और अपने जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उस पर ही हमें काम करना चाहिए। ठीक है जी, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोमर जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी ये सामाजिक और इस तरह के कार्यक्रम में आप हमेशा बढ़ चढ़ कर ध्यान देते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल हॉक्स न्यूज़ को और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया।